से हम निकाल चुके हैं प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई। देखिए प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई। प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ये जो आप सामने पीडीएफ देख रहे हो, इसमें जो फॉर्मूला या तरीका काम में लिया हुआ है वो तरीका हम काम में नहीं लेंगे, दूसरा तरीका हम काम में लेंगे। तो देखते हैं, हम सब जानते हैं कि जब भी किसी प्रक्षेप्य को किसी निश्चित बिंदु से प्रक्षेपित किया जाता है तो जो उच्चतम बिंदु होता है ये बिंदु है। इसको अगर मैं यहाँ से इस बिंदु का निर्देशांक निकालना चाहूँ, y निर्देशांक निकालना चाहूँ, तो इसको y बिंदु पर मिला दीजिए। x निर्देशांक निकालना चाहूँ तो x, y निर्देशांक इसके शून्य यानी मूल बिंदु से y अक्ष पर जहां पर ये काटता है, जो इसका अभिलंब है या हम कहें लंब पाद है इस बिंदु का, वो जिस बिंदु पर काट रहा है उसकी जो दूरी है वो इसका y निर्देशांक कहलाएगा। और हम कहेंगे ये जो दूरी है y अक्ष पर यही इसकी ऊंचाई के बराबर होगी। ये ऊंचाई h और ये y निर्देशांक दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम इस उच्चतम बिंदु पर अगर y निर्देशांक का मान निकाल लें तो वो अधिकतम ऊंचाई के बराबर होगा। नंबर एक बात। दूसरी बात कि इस अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर हम पहले ही देख चुके हैं जो वेग है उसका मान शून्य होना चाहिए। वेग का जो अंतिम वेग का जो y घटक है उसका मान शून्य होना चाहिए। तो समीकरण हमने देखा था, समीकरण हमने जो काम में ली थी वो थी Vy इज इक्वल टू Uy प्लस AyT। यदि हम अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु की बात करें तो अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर अधिकतम ऊंचाई, इसको नाम भी आप दे सकते हो, जैसे कल हमने इसको P बिंदु नाम दिया था। यहाँ से यहाँ तक की जो गति उसमें इसको A और इसको P बिंदु मैंने नाम दिया था, तो हम ये भी लिख सकते हैं A से P तक की गति के लिए। लेकिन हम यहाँ पर लिख रहे हैं अधिकतम ऊंचाई के बिंदु पर। अधिकतम ऊंचाई के बिंदु पर अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पर Uy का जो मान है वो हमारे पास में 0 आएगा, और जो Vy है उसका मान, सॉरी Uy का मान 0 नहीं, मैं बाय मिस्टेक बोल दिया। Uy का मान हमारे पास में U साइन थीटा आएगा जैसा कि कल हमने देखा था, और Vy का जो मान है वो अधिक 0 आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी किसी पिंड को फेंका गया किसी निश्चित बिंदु से तो अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर जो वेग होता है उसका मान शून्य होता है। तो अगर मैं इस A से P बिंदु तक की गति के लिए बात करूं तो A बिंदु पर जो वेग है वो प्रारंभिक वेग है और P बिंदु पर जो वेग है वो अंतिम वेग है। तो अंतिम वेग का मान जो कि अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर है उसका मान शून्य होगा। और हमारे पास में जो Ay है उसका मान ए बिंदु पर जो वेग है उसे हम प्रारंभिक वेग कहेंगे। हमने देखा था Ay का मान जब पिंड ऊपर की ओर गति कर रहा है तो ये माइनस के जी के बराबर है, माइनस के जी के बराबर है। तो क्योंकि जो त्वरण है वो हमेशा ही नीचे की तरफ है तो ये हमारे पास में यहाँ से आ गया है। अब अगर ये सारे मान हम इस समीकरण में रख दें Ay, Uy और Vy का, तो हमारे पास में क्या आएगा देखते हैं। हमारे पास में Vy की जगह 0, Uy की जगह U साइन थीटा। जब भी आप इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था जिसको अभी मिटा दिया है वो भी आपको लिखना है। उसके बाद में आपको ये लाइन लिखनी है, माइनस Ay की जगह G और T। ये जो GT है इसको इस तरफ लेके चले जाओ तो आपके पास में आ जाएगा GT बराबर U साइन ऑफ थीटा। तो T बराबर हमारे पास में आ जाएगा U साइन ऑफ थीटा अपॉन G। इससे अपन क्या कह सकते हैं, अधिकतम ऊंचाई पर किसी कण के या किसी पिंड के पहुंचने में लगा समय, अधिकतम ऊंचाई का समय इसको कहा जा सकता है। अब अगर हम इससे आगे चलें तो ये हमारे पास में आ गया। अब अगर मैं समीकरण संख्या 2 जो हमने किसके लिए देखी थी, समीकरण संख्या 2 जो है हमने देखी थी y बराबर UYT प्लस 1/2 AYT स्क्वायर। अगर इस समीकरण से मैं उच्चतम बिंदु पर y निर्देशांक का मान निकालना चाहूं तो हम सब जानते हैं उच्चतम बिंदु पर y निर्देशांक ऊंचाई h के बराबर होगा। h, इसको चाहो तो आप h मैक्सिमम भी कह सकते हो, अधिकतम ऊंचाई। और Uy का जो मान है ये अभी हमने लिया था U साइन थीटा के बराबर है। स्मॉल t का मान अभी हमने निकाला है, ये रहा स्मॉल t बराबर U साइन थीटा अपॉन G है, और जो Ay है उसका मान माइनस का G है। ये सारे मान अगर हम इस समीकरण में रख देवें तो हमारे पास में क्या आएगा बच्चों, देखते हैं। हमारे पास में आ जाएगा ये y बराबर h बराबर Uy की जगह U साइन थीटा और स्मॉल t की जगह U साइन थीटा अपॉन G माइनस
माइनस क्यों? क्योंकि ए वाई का मान माइनस में जी है, तो 1/2 और ए वाई की जगह जी। टी का जो मान है वो अभी हमने देखा ये रहा, इसका वर्क करना आपको यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। हमने स्क्वायर कर दिया टी का, तो यू का भी स्क्वायर होगा, साइन थीटा का भी स्क्वायर होगा, जी का भी स्क्वायर होगा। ये जी से एक जी कट गया, जो बचा हुआ है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा हमारे पास में, देखते हैं। बचे हुए को हम सॉल्व करें तो हमारे पास में आ जाएगा एच बराबर यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा बराबर यू स्क्वायर साइन ऑफ थीटा, यू स्क्वायर साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर इंटू जी, माइनस 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे जो जी स्क्वायर में था उसमें से एक जी इससे कट चुका है, तो ओनली जी रह जाएगा। अब अगर आप इस समीकरण को ध्यान से देखोगे तो समीकरण कुछ ऐसा है, जैसे मान लीजिए कि ये जो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इसको अगर मैं एक्स मानता तो x माइनस 1/2 एक्स जैसा है। जैसे x में से आधा x घटा दो तो क्या बचेगा आपके पास में, आधा x। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर माइनस करूं तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, h बराबर यू स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन अपॉन जी कॉमन। पहले में से बचेगा 1 और दूसरे में से 1/2। 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा हमारे पास में, तो h बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। और अगर आप इसको एक साथ लिखना चाहो तो आप एक साथ किस तरीके से लिख सकते हो, एक साथ आप लिख सकते हो h इज इक्वल टू, एक को यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से अंश को अंश से गुणा कर दो, हर को हर से गुणा कर दो, तो आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जी को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2g। तो इस प्रकार से हमारे पास में अधिकतम ऊंचाई का मान आ जाएगा। लेकिन ये वो अधिकतम ऊंचाई है जब किसी पिंड को थीटा कोण से फेंका जाता है। जब किसी पिंड को थीटा कोण से फेंका जाए तो अधिकतम ऊंचाई का मान ये होगा। अब अगर हम वो अधिकतम ऊंचाई निकालना चाहें जो फेंकी जा सकती, कितनी अधिकतम ऊंचाई तक फेंका जा सकता है, ये तो किसी भी कोण से फेंकने पर है, एक पर्टिकुलर कोण थीटा से फेंकने पर है। अब मान लो आपको कोई कह दे कि आपकी मर्जी हो जिस कोण से फेंको, लेकिन जितनी ज्यादा ऊंची फेंक सकते हो उतनी ज्यादा ऊंची फेंको, ठीक है। तो कितने कोण से हम फेंके कि सबसे ज्यादा ऊंची ये जो पिंड है या बॉल है या कोई भी चीज हो जाएगी, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि अगर इस एच का उच्चतम मान हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए साइन थीटा का मान भी उच्चतम होना चाहिए। तो हम कहेंगे साइन थीटा का उच्चतम मान कितना होता है, 1। यदि हम साइन थीटा का मान 1 रख दें तो h का जो मान है वो हमारे पास में आ जाएगा h मैक्सिमम, या कैपिटल H कह देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम रख देते हैं h की जगह h मैक्सिमम आ गया हमारे पास में, और साइन थीटा की जगह जैसे ही हमने 1 रख दिया, ये 1 रख दिया इसकी जगह अपॉन 2g। तो जैसे साइन थीटा की जगह 1 रख दिया हमारे पास में ऊंचाई का मान अधिकतम आ गया। तो यहाँ पर बचा हुआ जो भाग है उसको हम लिख देते हैं। बचा हुआ भाग हमारे पास में क्या है, बचा हुआ भाग हमारे पास में है h मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g। यानी इतनी ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पर कोई भी नहीं फेंक सकता है, कितनी भी कोशिश कर ले, पर इस ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं फेंका जा सकता है। और इस ऊंचाई पर फेंकने के लिए जो कोण है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि जब कोण 90 डिग्री होगा तभी साइन थीटा का मान 1 आएगा हमारे पास में। जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तभी हमारे पास में साइन थीटा का मान 1 आएगा। तो हम कहेंगे कि जब भी किसी कण को अधिकतम ऊंचाई पर फेंकना हो तो आप पृथ्वी तल से 90 डिग्री के कोण पर पिंड को फेंकिए, वो अधिकतम